तर्जुमा सूरह मुजादला की आखिरी आयत, आयत नंबर 22 से। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। आप कभी ऐसे अफराद नहीं पाएंगे जो अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखने वाले भी हों, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत भी रखते हों। ऐसे लोग वजूद नहीं रखते। तवज्जो फरमाएं। ऐसे अफराद कि जिनका हकीकत में अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान है, ये भी हो सिफत उनमें, ज़ुबानी नहीं, हकीकत में ये सिफत भी हो, और खुदा के दुश्मन से प्यार भी हो, खुदा के दुश्मन से मोहब्बत भी हो। यहाँ पे अल्लाह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वह युवादून, ये जैसे मवद्दत कहा जाता है। एक होती है मोहब्बत, हुब, एक होती है मवद्दत। मोहब्बत से ज़रा अगला स्टेप है मवद्दत, और वो मवद्दत उसे कहते हैं जो इंसान को हरकत में भी ले, कुछ करवाए भी उससे, उसको फिर मवद्दत कहा जाता है। तो अब हो सकता है कि एक खालिस मोमिन हो, वो रसूलुल्लाह के लश्कर में खड़ा है और उसका सगा भाई या उसका बाप सामने से कुफार के लश्कर में आया खड़ा। एक है बिल्कुल जो अल्लाह ने अंदर रखी हुई है, वो एहसास पैदा होना कि सामने मेरा बाप आया खड़ा है, सामने मेरा भाई आया खड़ा है। वो जो नेचुरल एहसास है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन एक है कि उस एहसास को अमली शक्ल देना, कुछ ना कुछ करना, लिहाज करना उसका। तवज्जो फरमा रहे। जैसे इंसान के जहन में अचानक कोई बुरा ख्याल आए, ये उसके इख्तियार में नहीं है, लेकिन उसको फिर वो प्रैक्टिकली कोई असर ले उसका और प्रैक्टिकली कोई स्टेप उठाए, ये मन है जो इंसान के इख्तियार में नहीं होता। लिहाजा अगर इब्तदा इस्लाम में ये मार्के बहुत सारे हुए जिनमें एक तरफ बेटा खड़ा है, दूसरी तरफ बाप खड़ा हुआ, और जंग बदर में रसूलुल्लाह के लश्कर में बेटा था, कुफार में बाप आया। जब वो लड़ाई हुई, जब भी काफिरों का कोई मरता था तो मुसलमान तकबीर बुलंद करते थे। तो ये जो लड़का था, इसका बाप कत्ल हुआ, तो इसके लिहाज में लोगों ने देखा कि ये तो बेटे के सामने बाप मरा है, तो उन्होंने तकबीर नहीं लगाई। तो जब इसने देखा कि मेरी वजह से तकबीर बुलंद नहीं कर रहे, तो इसने खुद हाथ उठा के तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर कहा, और उसके साथ मोमिनों ने उसको साबित किया कि बाप काफिर था तो काफिर था। दिल में वो जो नेचुरल मोहब्बत होती है वो थी, लेकिन वो मोहब्बत के जो फिर काफिर के साथ कोई ना कोई साजबाज करने की तरफ ले जाती है। ये अल्लाह फरमाना चाह रहा कि अल्लाह और क़यामत पर ईमान भी रखते हो और फिर मवद्दत भी रखते हो उन लोगों से कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी की हुई है। अब इसमें नाम लिए जो करीबी तरीन रिश्ते हैं उनके नाम लेके अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, खा वो उनके बाप हों या उनके बेटे हों या उनके भाई हों या उनके ख़ानदान वाले ही क्यों ना हो, जब खुदा के दुश्मन हैं उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उनको कोई ढील और वो नहीं देते। फिर अल्लाह फरमाता है, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को लिख दिया है। कतबा, किताबत, यानी साबित कर दिया। इनका ईमान इतना पक्का है कि गोया दिलों में लिख दिया गया। कोई चीज़ खुदा के रास्ते में, कोई मोहब्बत, कोई रिश्ता आड़े नहीं आता, उसको नज़रअंदाज कर देता। इसी आयत के अंदर से वो हदीस निकली है जो मुसल्लम सही हदीस है कि कुतुब अहले सुन्नत में मौजूद है, सही मुस्लिम में मौजूद है कि ए अली, तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, और तुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन। क्यों? ये कोई लाड में आके नहीं बोल दिया था। दीन इस्लाम के लिए जिहाद करने में, दुश्मनियां कमाने में सर फहरिस्त अमीरुल मोमिनीन थे। सबसे ज़्यादा इन्होंने मारे हुए थे,
और रसूलुल्लाह को पता था कि बाद में जब ढीले डाले इस्लाम की तरक्की देखकर लोग इस्लाम कबूल करेंगे या तलवार के डर से या किसी लालच में इस्लाम कबूल करेंगे, तो चूंकि उनके दिलों के अंदर उस तरह ईमान नहीं उतरा जिस तरह पहलों के दिलों में है, नाखालिस ईमान, तो उनको अपने प्यारे भी याद आया करेंगे अली को देखकर, और ये अपनी दुश्मनियां निकालेंगे अली पर। इनको अली अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ईमान अंदर तक घुसा नहीं है जिनके। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? वरना जिसके अंदर ईमान घुस जाए उसको तो, अगर अली ने उसके बाप को मारा है तो उसको अली से प्यार होना चाहिए ना बाप से। और मौला फरमाया करते थे कि जब से मैंने अल्लाह के सच्चे नबी की ज़ुबान से ये हदीस सुनी है, उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं मोमिन की बिला वजह नाक काट दूं, ज़रब लगा के काट दूं, वो मुझसे नफरत नहीं करेगा, तब भी कहेगा अली ने ठीक किया। और मुनाफिक को मैं सारी दुनिया का माल दे दूं, सब कुछ दे दूं, तब भी उसके दिल में अली की मोहब्बत पैदा नहीं। अली की मोहब्बत उसी दिल में पैदा होगी जो हकीकत ईमान जिसके अंदर है। और ये आयत उसकी गवाही दे रही है कि ए रसूल, तवज्जो फरमाएं, आप कभी ऐसे अफराद नहीं पाएंगे जो अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखने वाले भी हों, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत भी रखते हो, तभी तो फिर अली से दुश्मनी करेंगे। ये कुरानिक फार्मूला है जो उस हदीस में जाके में नजर आता है। अली से क्या दुश्मनी है? मारे हुए इनके, क्योंकि मौला अली फिर लिहाज नहीं करते थे, ख्वाह वो उनके बाप हों या उनके बेटे या उनके भाई हों या उनके ख़ानदान वाले। अल्लाह ने गिनवा दिया कि कोई रिश्ता दीन से ऊपर नहीं। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को सब्त कर दिया है और उसने अपनी तरफ से एक रूह से इनकी तायीद की है। ये रूह खुदावंद आलम की एक खसूसी तक़वियत है कि जो मोमिन को, अगर उसका सब्र कम पड़ रहा हो, उसकी इस्तकामत कम पड़ रही हो सच्चा मोमिन, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से उसकी तायीद करता है, उसकी तक़वियत बढ़ा देता है, उसकी ताकत को बढ़ा देता है, उसको साबित कदम रखता है। लेकिन इसके लिए खालिस ईमान चाहिए। जहाँ ईमान होता है वहाँ ये रूह नाजिल होती है, वहाँ ये अल्लाह की तायीद नाजिल होती है। और वो उन्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, इसमें भी सर फहरिस्त हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन। क्यों? अल्लाह ताला उनसे राजी। इस लश्कर में सर फहरिस्त अमीरुल मोमिनीन कि जिनसे खुदा राजी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ज़ाहिर है जो दुश्मनियों में सबसे आगे है, इसका मतलब है कि अल्लाह उससे ज़्यादा, उसने किसी का लिहाज नहीं किया। दुश्मनान इस्लाम में चाहे जितना बड़े से बड़ा आ गया, उसने लिहाज नहीं किया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी हो चुके। यही लोग अल्लाह की जमाअत हैं, हिज़्बुल्लाह। ये हिज़्बुल्लाह का नाम यहाँ से लिखा है। हिज़्ब कहते हैं जमात को। ये अल्लाह की हिज़्ब है, यानी ये अल्लाह की जमात है, अल्लाह का लश्कर है। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये लोग अल्लाह की जमात है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, तो खबरदार हो जाओ, अल्लाह ही की जमात कामयाब होने वाली है। यानी जो लश्कर खुदा है, और खुदा का लश्कर वो है कि जो खुदा के हुक्म के आगे किसी चीज़ को फिर खातिर में नहीं लाते। ये है हकीकत ईमान।